Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which element of group 13 is strongest reducing agent? Option first boron, option second aluminium, option third iron, option four गैलियम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे बोरॉन फैमिली में, जैसे कि बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन फैमिली में जब बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज करता है। यानी जब बोरान से एल्यूमिनियम चलेंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। लेकिन जब गैलियम से एल्यूमिनियम के बाद गैलियम से थैलियम की तरफ चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर गया? तो बच्चों अगर हम देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, हीलियम 2s2 2p1। इसके बाद बच्चों एल्यूमिनियम होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों नियॉन 3s2 3p1। फिर इसके बाद है बच्चों गैलियम, एटॉमिक नंबर होता है 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों आर्गन 3d10 4s2 4p1। इसके बाद बच्चों इंडियम के बारे में समझेंगे। इंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 49। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 4d10 5s2 5s2 5p1। इसके बाद है बच्चों थैलियम, एटॉमिक नंबर होता है 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ेनॉन 4f14। फिर होता है बच्चों 5d10। फिर होता है 6s2 6p1। तो अब बच्चों अब हम क्या करते हैं कि जब हम लोग बोरान से थैलियम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बोरान से थैलियम की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव कर देना चाहिए, जिसके कारण ये रिड्यूसिंग नेचर के जैसे शो होंगे, क्योंकि इजिली ऑक्सीडेशन अपना करा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बच्चों एल्यूमिनियम के बाद आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिलअप होने लगता है और थैलियम में तो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भी फिलअप हो जाता है। तो अब डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो इस केस में इनका जो शील्डिंग पावर होता है वो कम हो जाता है, यानी जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। अब लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इजिली बच्चों रिमूव नहीं हो पाएगा, और जब इजिली रिमूव नहीं होगा तो आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। जबकि एल्यूमिनियम में कोई डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है एल्यूमिनियम, और इसलिए बच्चों बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ चलेंगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम के बाद गैलियम से थैलियम की तरफ चलेंगे डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।